संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, ये है रोशन जी,
जो कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं। रोशन जी उन तमाम भक्ति साधनाओं को करते थे जो हिंदू समाज में प्रचलित है, और उन सभी भक्ति साधनाओं को करते हुए भी इनके व्यापार में इन्हें हानि हो रही थी। फिर इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रोशन जी ने उन तमाम साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की? आइए सुनते हैं रोशन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। साहब जी। सर क्या नाम है आपका? रोशन दास। सर कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा जिला कुरुक्षेत्र में रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2004 में ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, उससे पहले मैंने गुरु भी बना रखा था और शिव जी महाराज की भक्ति करता था, बजरंगबली महाराज की भक्ति करता था और माता की पूजा भी करता था और गुरु भी बना रखा था। इसके अलावा मैं सभी मंदिरों में जाता था, माता के मंदिर में भी जाता था, शिव जी महाराज के मंदिर में भी जाता था और बजरंगबली महाराज के मंदिर में भी जाता था। और गुरु जी ने जो मंत्र दे रखा था उसका भी मैं जाप करता था और शाम सवेरे धूप बत्ती करता था इन सभी की। एक दिन मेरे मन में विचार उठता है कि मैं इनकी सबकी भक्ति भी करता हूँ और इतना परेशानी भी क्यों है मेरे को। इसलिए मैंने एक दिन मन में विचार उठा कि हे परमात्मा, अगर तू कहीं है, तू सच्चा परमात्मा है तो मेरे को बताओ और कहाँ और कैसे मिलेंगे आप। एक दिन अचानक मैंने सुबह सुबह टीवी खोला। टीवी में संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन चले हुए थे। मैंने देखा, 5 मिनट तक देखा। मैं देखा कि शायद हो सकता है यही गुरु पूरे हों और इन्हीं से ही काम बनेगा। अगले दिन मैंने उसी समय फिर टीवी खोला और देखा तो उस समय सत्संग चला हुआ था। फिर मैंने सोच लिया भी शायद यही गुरु पूरे हैं और इन्हीं से मेरे को नाम लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं 6 महीने तक संत रामपाल जी के आश्रम में नहीं जा पाया और मेरी बात भी हुई थी वहाँ पे टेलीफोन पे। वो कहते थे यहाँ आओ, आपको नामदान दिया जाएगा और आपको के सारे सुख मिलेंगे, पर मैं 6 महीने तक नहीं जा पाया। उसके बाद अचानक गुरुजियों के सत्संग चले थे। जैसे पहले करनाल आए गुरुजी, कुरुक्षेत्र आए, अम्बाड़ा आए, यमुनानगर गए थे। सन 2004 में जैसे गुरुजी आए, सत्संग शुरू हुआ, पहले ही सत्संग में मैंने गुरुजियों से नामदान ले लिया और उसके बाद से मैं संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार भक्ति कर रहा था। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे को बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। मेरा हर तरह से परमात्मा ने जब से मैंने नाम लिया, हर तरह से परमात्मा जैसे साथ साथ रहते थे और हर तरह के लाभ दिए। पर मैंने कुछ गलतियां की बीच में। उस समय परमात्मा ने मेरे को लाभ नहीं दिया, बीच में मेरे को दिक्कतें आई। तब मैंने एक बार सन 2004 में मैंने एक प्लांट लगाया था। उस प्लांट में मैंने 40-50 लाख रुपए लगाया था। उसमें ज़मीन भी बेची थी, कहीं से कर्जा भी लिया था और वो प्लांट मेरा फेल हो गया हर तरह से। मैंने पूरी कोशिश की उस प्लांट को चलाने की, मगर मेरा प्लांट चल नहीं पाया। लास्ट में मैंने सोचा भी या तो अब मरना पड़ेगा कहीं पे या परमात्मा मेरे प्लांट को चलाओ। तो मैंने परमात्मा से रो रो के प्रार्थना की। मैं आधा घंटा अपने कमरे में पढ़ के रोता रहा। रोते रोते मेरे को बाहर से प्लांट के चलने की आवाज़ आई और मैंने देखा भी प्लांट तो चलने की स्थिति में नहीं था, ये चल कैसे गया। मैं फिर भी बाहर नहीं निकला और मैं जो गुरुजी ने मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी ने मंत्र बता रखे थे, मैं उनका जाप करता रहा। मैं 2 घंटे तक लगातार जाप किया और परमात्मा ने दया की कि मेरा वो प्लांट जो बिल्कुल फेल हो रखा था, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने वो चलाया और जो प्लांट आसपास के थे उस एरिए के, वो स्ट्राइक की वजह से सारे बंद हो चुके थे और मेरा प्लांट चलता रहा और स्ट्राइक के एरिए से बाहर था। जो रेता बजरी का वो प्लांट था और जो रेता बजरी 3-4 रुपये फुट बिकता था, वो 10-12 रुपये फुट तक परमात्मा ने बिकवाया। और जो पैसा मैंने 4 साल में कमाना था, 1 साल में कमा के, और मैंने 1 साल के बाद परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा मेरा ही प्लांट बिकवा दो। मैंने बहुत पैसा कमा लिया। उसके बाद मैं वो प्लांट बेच दिया, परमात्मा ने बिकवाया, दाता ने। और उसके बाद में प्लांट बेच के कुरुक्षेत्र आ गया और कुरुक्षेत्र आके मैंने फिर समर्सिबल मोटरों की फैक्ट्री लगाई। अब मैं समर्सिबल मोटरों की फैक्ट्री ही चलाता हूँ। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा करते थे, मंदिरों में जाते थे और आपने गुरु भी बना रखे थे, तो यहाँ एक विचारणीय विषय यह है कि पहले जो आप भक्ति साधना करते थे उससे आपको लाभ नहीं मिला और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये सही भक्ति है, ये शास्त्रों के अनुसार भक्ति है। इसलिए यहाँ कोई भी आए,
सबको ही लाभ मिलेंगे, पूरी पृथ्वी के लोग आ जाएं सबको लाभ मिलेंगे, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है। और संत रामपाल ही इस समय इस पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा के रूप में, कबीर साहिब के रूप में आए हुए पूर्ण संत हैं। पूर्ण संत भी नहीं कहेंगे, पर मैं तो परमात्मा ही कहूँगा, परमात्मा ही खुद आए हुए हैं। सर कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने भी गुरु बदला, तो क्या आपने सही किया? संत रामपाल के अलावा इस पृथ्वी पे कोई गुरु ही नहीं है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि वो अधूरे गुरु हैं और अधूरा ही ज्ञान देते हैं। उस व्यक्ति से हम अमर नहीं हो सकते। संत रामपाल जी महाराज जी पूरी पृथ्वी के ऊपर पूर्ण संत है, जो गीता के अनुसार आज भक्ति बता रहे हैं। और ओम तत्सत 3 प्रकार के मंत्रों का जाप देने का अधिकारी संत रामपाल जी महाराज हैं, और उसके अलावा कोई संत है ही नहीं। अगर कोई कहता है हम किसी भी नेशनल चैनल के द्वारा उनको कहेंगे संतों को भी आओ बैठो और अपना ज्ञान बताओ, उधर से संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान चलाएंगे। अगर वो पूर्ण संत हैं तो अपना ज्ञान चैनल पे पूरी दुनिया देखेगी, पूरे विश्व के लोग देखेंगे। सर बहुत सारे लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग परेशान हैं या नशाग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सबसे प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के कि जितनी जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और जल्दी से जल्दी नाम लें। और नाम लेने के बाद ही तो पता चलेगा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से क्या लाभ होते हैं। जब तक आप नाम नहीं लोगे, उस ज्ञान को समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक आपको क्या पता है संत रामपाल जी महाराज से क्या लाभ होते हैं। जब आप नाम लोगे, और मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ ये बात कहता हूँ, आपको सर्व सुख दाता ये संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी के ऊपर आए। सर्व सुख दाता, सर्व सुख का मतलब होते हैं जैसे परमात्मा बांझ को पुत्र देता है, निर्धन को माया देता है, कोढ़ी को काया ठीक करता है। और याद जैसे कैंसर जैसे रोग भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ठीक हो जाते हैं। और वो पूर्ण संत हैं, और पूर्ण परमात्मा को हो या पूर्ण संत करो, एक ही बात है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? अन्य बहुत से चैनलों के ऊपर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे हैं, वहाँ उनके नीचे एक पट्टी चलती है, पट्टी के ऊपर मोबाइल नंबर आते हैं, उन मोबाइल नंबरों के ऊपर फ़ोन करके पता कर सकते हैं अकबी कहाँ पे नामदान लेने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, और वहाँ जाके आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुणात्मा, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिछाणे, और पंडित सोए जो पिंड की जाने। जैसे पहले कोई वैद्य होता था, बहुत ही अच्छा वैद्य था, नब्ज नाड़ी देख करके रोग जान लेता था, अच्छी औषधि देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैल गई, उसके 1-2 पीढ़ी तक भी वैद्यगाई करते रहे। उसके बाद उनके अनुयायी जो है वैद्य का काम करना छोड़कर अन्य कार्य करते हैं, तो भी वे अपने साथ में वैद्य लिखते हैं। जैसे राज सिंह वैद्य, और वो दुकान खोल रहा है परचून की। धर्म सिंह वैद्य वेल्डिंग सेट ले रहा है और वो भी वैद्य लिख रहा है। एक टायर पंचर लगा रहा है, वो भी लिख रहा है कृपाराम वैद्य। जबकि उनके पूर्वज तो वैद्य थे, अब वो वैद्य नहीं है, वो केवल सरनाम बना लिया उन्होंने, सरनेम। ऐसे ही जो ब्राह्मण पंडित अब वर्तमान के हैं, ये ब्राह्मण नहीं है तो सिर्फ उस वैद्य लिखन लागे शर्मा और पंडित, ये वो पंडित ब्राह्मण नहीं है। ये क्रिया करते हैं, कोई खेती करता है तो ब्राह्मण वो भी लिखता है, किसी ने कोई और दुकान खोल रखी है वो भी पंडित जी लिखता है। तो ये पंडित नहीं है, वो तो उस वैद्य वाली परंपरा से वो लिखन लाग गए। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस ब्राह्मण परंपरा से संबंध रखते थे। संसारिक शब्दों में कहें कि वो ब्राह्मण थे, पंडित थे। गांव पैंतावास बड़ा, जिला भिवानी, भिवानी से दादरी रोड के ऊपर, दादरी से 10 किलोमीटर पहले जाते समय, भिवानी से जाते समय राइट हैंड को एक बड़ा पैंतावास गांव है, सड़क से भी 1-1.5 किलोमीटर अंदर की ओर, मेन रोड से। तो वहां मेरे पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ। वो 16 वर्ष की आयु में घर त्याग कर परमात्मा प्राप्ति के लिए घर छोड़कर चले गए थे। आगे उनको कबीरपंथी संत मिल गए,
और मेरे जो दादा गुरुजी थे, यानी मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पूज्य गुरुदेव, वो गांव छावला दिल्ली में, गांव छावला के जाट थे और उन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण कर ली। वो भी घर छोड़कर चले गए थे 15-16 साल की आयु में। उनके गुरुदेव ने, हमारे दादा गुरुदेव के गुरुजी ने उनको शिक्षित करा दिया था। वो 4 विषय के आचार्य हो गए थे और वो जाट होते हुए अपनी जो पदवी लिखते थे, अपनी डिग्री लिखते थे, पंडित चिदानंद। आज उनका आश्रम है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है। गोपालपुर गांव में मेरे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव यानी हमारे दादा गुरुजी का आश्रम है। उसके ऊपर लिखा हुआ मोटे अक्षरों में पंडित चिदानंद जी आश्रम। यानी वो जाट होते हुए पंडित लिखते थे, हमारे गुरुजी ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण नहीं संत लिखते थे, स्वामी लिखते थे। वो कहते थे ब्राह्मण नहीं हूं मैं संत हूं। तो यहां ब्राह्मण उसको, पंडित उसको कहते हैं जो गुरु पद पर और वैसे जो शिक्षा ग्रहण कर लेता है। वैसे तो परमात्मा का ने डेफिनेशन बता दी, पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो भगवान पहचाने। वो ब्राह्मण होता तो हम ब्राह्मण हो गए, हम ही पंडित हो गए, क्योंकि हमने खोज लिया उस भगवान को ढूंढ लिया, पहचान लिया उस मालिक को। तो अब हम इसलिए डिफाइन करना पड़ता है कि कोई बेदक ना जा बीच में, कि तो ब्राह्मण बूढ़ा बतावे। तो वो नकली जो ब्राह्मण थे, जो वेदों से परिचित नहीं थे और पवित्र पुराणों से परिचित नहीं थे, पवित्र गीता जी के ज्ञान से वो परिचित नहीं थे, वो विरोध किया करते थे परमेश्वर कबीर देव जी का कि कबीर अशिक्षित है, ये सदग्रंथों को नहीं समझ सकता, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, जिस कारण से ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती करता है, हमारे देवताओं को हीन बताता है, इनको नासवान बताता है, ये निकम्मा व्यक्ति है, इसकी बातें मत सुनना। और पूरे हिंदू समाज में कबीर परमेश्वर जी का बहुत विरोध करवा दिया और भी बहुत सारी अफवाहें उनके साथ जोड़ दी। उद्देश्य उनका ये था कि कोई भी कबीर जी के निकट ना चला जा, और कबीर जी के निकट चले गए तो तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा। अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले ये बता रहे हैं कि हे धर्मदास, ये पूरा समाज, पूरा विश्व विचलित है, किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं, कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। एक धर्मदास नाम के बहुत श्रद्धालु थे और उसका पवित्र हिंदू धर्म में जन्म था, जिस कारण से वो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के कट्टर पुजारी थे। ब्रह्मा जी की तो पूजा कोई करता नहीं, लेकिन विष्णु जी के वो, श्री विष्णु जी के वो कट्टर पुजारी थे। भगवान शंकर को भी सामान्य दृष्टि से देखते थे, जैसे हम सभी हिंदू ऐसे ही करते थे। और जैसे भी उन्होंने गुरु भी धारण कर रखा था, रूपदास जी, अपने रूपदास गुरुदेव जी के बताए मार्ग अनुसार वो हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते थे। राधे राधे श्याम मिला दे सीताराम राधे श्याम, और ओम नमः शिवाय,
ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः, ये पता नहीं कितने नमः बना रखे इन्होंने। तो ये सभी जाप किया करते थे वो सब। परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपनी महिमा अनुसार जो लीला करता है, जिसके विषय में वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा कौन है। देखो पुण्यात्माओं, वेदों को पवित्र हिंदू समाज एक बहुत ही आदर की दृष्टि से मानता है और पूरा हिंदू समाज वेदों पर आधारित है। उसके बाद उसी के समांतर पवित्र 18 पुराणों को भी हम सामान्य दृष्टि से, आदरणीय दृष्टि से ही देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को भी हम एक बहुत पवित्र सदग्रंथ मानते हैं। अब उन सदग्रंथों में क्या क्या मैटर है, क्या विवरण है, ये आज तक हमें नहीं पता था। हम ये अवश्य मानते थे कि वेदों में जो लिखा है वो बहुत अच्छा है, वो सत्य है। और वेदों में कौन सी मेडिसिन की वो तो है नहीं, वो बुक, वो तो भगवान ने के विषय में जानकारी है सारी। वो परमात्मा कौन है, वो परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा करता क्या है, वो लीला करता क्या है, किस रूप में रहता है, ये सारा ज्ञान वेदों में लिखा था। लेकिन वेद संस्कृत में थे और संस्कृत भाषा का जानने का अधिकार केवल एक वर्ग को था, एक वर्ग को था, ब्राह्मण को। अब इन ब्राह्मणों ने जैसा भी ऋषियों ने पढ़ा अपने वेदों को, ये नहीं समझ सके वेदों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि इनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। अब देखो, इन्होंने वेदों को पढ़ा और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, कौन से तत्व ज्ञान को? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोला है, वो तत्व ज्ञान है। और उसमें यज्ञों की अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ है। और उसके जानने के बाद फिर तू सर्व प्रकार से कर्मों से मुक्त हो जाएगा, वो है तत्व ज्ञान। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से याचना करने से, प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ये कह रहा है कि मैं उस तत्व ज्ञान से अपरिचित हूं। नहीं तो एक 18 अध्याय लिखे, 19वां और लिख दो यूं तत्व ज्ञान भाई, उसको पता ही नहीं था इसके बारे में। ऐसे ही चारों वेदों का सारांश है पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र चारों वेदों का। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार गवाही दी है कि कोई तो परमात्मा को असंभवात, असंभवात माने जो जन्म नहीं लेता यानी निराकार है, और कोई उसको कहते हैं संभवात, जैसे राम और कृष्ण रूप में जन्म लेकर प्रकट होता है, वो साकार है। कहते हैं भगवान साकार है या निराकार है, इसकी जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो, वो सही सही बताते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है। इसलिए वेदों में लास्ट में लिखा है नेति नेति। नेति का अर्थ होता न इति, इति माने एंड, अंत, न माने नहीं। हमने जो ज्ञान दे दिया ये पूर्ण नहीं है, ये इतना ही नहीं है। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद भी इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं। तो इन महापुरुषों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, जैसे ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिव जी ने, इन सभी ने वेदों को पढ़ा और वेदों में भी पढ़ने के लिए ड्यूटी लगा दी ब्रह्मा की कि आप इनको पढ़ो और अच्छी तरह समझो और हमें समझाओ। तो ब्रह्मा को ब्राह्मण कहने लगे। ब्रह्मा के वंशज जितने थे, ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को भी अपनी तरफ से जैसा भी उन्होंने वेदों को समझा वो ज्ञान बता दिया, तो उसके वंशज सारे ब्राह्मण कहलाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने जो विष्णु और शिव जी को ज्ञान दिया, उन्होंने फाइनल मान लिया कि जो इन्होंने ठीक पढ़ा है वेदों को, ऐसा ही होगा। यही परंपरा फिर आगे चलते हुए आ गई। इन वेदों को पढ़ने का केवल अधिकार ब्राह्मणों को रह गया,
संस्कृत भाषा को यही जानते थे, अन्य नहीं जानते थे। अभी कुछ समय पहले भी अपने भारतवर्ष में संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था, अन्य जाति का ब्राह्मण नहीं, कोई भी व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकता था। भारतवर्ष में एक काशी विद्यापीठ रही है, काशी में, उसमें केवल ब्राह्मणों के ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। और एक यहाँ कड़ौली गांव है खरखोदा के पास, कड़ौली जिला सोनीपत में, कड़ौली गांव का एक निश्चल नाम का बच्चा था। उसके मन में प्रेरणा हुई कि मैं संस्कृत भाषा को जानूं और फिर सदग्रंथों को समझूं और फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बताऊं। ये ब्राह्मण वर्ग ने तो केवल इसको अपनी रोजी रोटी तक सीमित कर लिया। इस उद्देश्य से उस किसान के जाट के पुत्र ने एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया नंबरदार तय कि ये निश्चल दास ब्राह्मण वर्ग कुल से संबंध रखता है, इस गांव का रहने वाला है, और वो बनवा कर चला गया, काशी विद्यापीठ में प्रवेश पा लिया। वहां उसने विद्या ग्रहण की और पूरी यूनिवर्सिटी में 1 नंबर पावे, फर्स्ट स्टैंड करे, अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली। जब वो चलने लगा तो उस काशी विद्यापीठ के प्राचार्य की एक कन्या विवाह के योग्य होगी थी। अब वो लोग जैसे आजकल विद्या केवल रोजी रोटी के लिए ही उद्देश्य बनाकर ग्रहण की जाती है, जैसे कोई डॉक्टर की लाइन में जाता है रोटी रोजी के लिए, इंजीनियर की लाइन में जाता है रोजी रोटी के लिए, अध्यापक लाइन की कोई कोर्स करता है रोजी रोटी के लिए। तो उसी तरह विद्या का उस समय प्रयोग करते थे ब्राह्मण वर्ग कि ये अच्छा विद्वान बच्चा है और खूब धन कमाओगा, बढ़िया बोलना आता है, संस्कृत बहुत अच्छी बोलता है, और घने लोगों ने मूर्ख बना के खूब धन कमाओगा, तेरी बेटी सुखी रहेगी। वो निश्चल नाम था उस बच्चे का। उसने कहा कि प्रिंसिपल जी अब मुझे आशीर्वाद दो, आपका बच्चा अपने क्षेत्र में सफल हो। तो उसने कहा बेटा क्या तू मुझे गुरु दीक्षिणा नहीं देगा? उसने प्रिंसिपल ने कहा, मुख्य प्राचार्य ने। निश्चल ने कहा जी गुरुदेव हम आपको क्या दे सकते हैं, और जो आपकी आज्ञा हो बोलो। कहने लगा भाई वचनबद्ध हो जा, कदे फिर जा। वचनबद्ध हो गया जी कि मैं अपनी कन्या का विवाह तेरे साथ करना चाहता हूं, मना मत करना। अब यहां फंस गया धर्म संकट में कि कल न पता लगेगा घर के कूटेंगे और सारा समाज विरोध करेगा, ये ब्राह्मण वर्ग विरोधी हो जाएंगे। तो उसने साची बतानी पड़गी कि प्रिंसिपल जी मेरी बात सुनो। उसने सारा कहानी बता दी कि मैं किसान का पुत्र हूं, जाट का, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, और मैंने ये झूठा सर्टिफिकेट बनवाना इसलिए जरूरी समझा कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहूँ था, और इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को समझ के वेदों को जनता में फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करना चाहता हूँ। मैं शादी भी नहीं कराना चाहता था, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करूंगा, मैं इस उद्देश्य से यह शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं। फिर वो प्रिंसिपल लाल पीला हो गया, उसने बहुत खरी खोटी सुनाई और श्राप दे दिया, और वचन ले लिया कि वचनबद्ध हो कि संस्कृत भाषा में ना तो कोई प्रवचन करेगा और ना ही कोई लेखन कार्य करेगा। उसने कहा ठीक है गुरुजी जैसे आप कहोगे। अब उसके बाद निश्चल दास जी ने दादू पंथ में जाकर के दीक्षा ग्रहण कर ली। आदरणीय दादू साहब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे, पूर्ण परमात्मा। 7 वर्ष के दादू जी थे तब परमात्मा को मिले थे। उनसे भगवान के बारे में चर्चा की, बड़े इंटरेस्ट दिखाया। वो पुण्यात्मा थी, पिछले संस्कार थे। तो दादू साहब जी एकदम प्रभावित हो गए और चरण पकड़ लिए, प्रभु आपकी बातों में बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे भगवान दिखाओ। सतलोक में लेकर गए, उनकी आत्मा को बेहोश हो गया, चेत हो गया, उनका शरीर नहीं रहा, आत्मा नहीं थी उसमें, शरीर जीवित रखा
लेकिन जैसे कोमा में होता ऐसे कर दिया। घर वालों को पता लगा, जंगल में बाहर बच्चा था, उठा लाए, घर पे रखा। 3 दिन तक नाड़ी पकड़ देखते रहे, नाड़ी चल रही है, बच्चा अचेत है। तीसरे दिन 3 दिन 3 रात ऐसे ही रहा। फिर परमात्मा ने सब ऊपर के ब्रह्मांड दिखा के वापस छोड़ दिया। तब दादू साहब जी खड़े हुए, देखा तो ऊपर जो देखा था सारा कुछ, परमात्मा ने जो उसमें ज्ञान फीड कर दिया था, परमात्मा की महिमा उसने बोलनी शुरू कर दी थी। उसके बाद उनका बहुत बड़ा पंथ बन गया था। उस समुदाय में उस निश्चल दास ने दीक्षा ली फिर, और फिर एक अपनी, जैसा भी उन्होंने वेदों को तो पढ़ा अवश्य, लेकिन लिखा नहीं संस्कृत में, उसने फिर संत भाषा में, जैसे संतों की भाषा 2 है, शब्दावली होती है, ऐसे उसने एक निश्चल ग्रंथ बनाया। और उस निश्चल ग्रंथ में भी वो सारांश नहीं था उसके पास। या उद्देश्य कहने का दास का ये है, मैंने खूब पढ़ा, उनका अध्ययन किया सदग्रंथ। उसके उस निश्चल ग्रंथ में भी कुछ भी ज्ञान नहीं वेदों और गीता का। जैसे आम ब्राह्मण वर्ग हुआ बाई बकते हैं, ऐसा उसने बक रखा था। क्योंकि संस्कृत के पढ़ने से, चाहे जाट पढ़ो चाहे ब्राह्मण पढ़ो, वो सदग्रंथों से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते जब तक हम इस सृष्टि रचना से परिचित नहीं होंगे। क्योंकि वेदों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता में भी कंप्लीट ज्ञान नहीं है। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं। तो उसमें ये एक विशेष वो था कि इन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से जैसा ज्ञान ग्रहण किया था, उसी के आधार से वक्ता बनकर 18 पुराण बना दिए। यो 18 पुराणों का एक ही ज्ञान है। फिर कुछ तो ब्रह्मा से ग्रहण किया हुआ ज्ञान, कुछ अपना अनुभव, किसी से इधर उधर से सुनाया, उसका अलग से एक राइटर ने, वक्ता ने अपना अपना ज्ञान वो बना दिया, पुराण बना दी। इन सब का केवल राइटर जो है, वक्ता कोई और है पुराणों का, राइटर केवल वेद व्यास है। राइटर तो पवित्र 4 वेदों का भी वेद व्यास है, लेकिन वेद व्यास इज नॉट राइटर ऑफ वेद। एक तो लेखक होता है, वो आप बना के लिखे, वो केवल एक कॉपी करता, समझ लो एक कॉपी की है वेदों की। लेकिन वेदों का वक्ता पूर्ण परमात्मा है। उसने अपने बच्चों तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए इन 5 वेदों को इस ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिया था, सरपुरुष के काल के। और फिर उसका समय निर्धारित कर दिया था अपने विधान से। उसके बाद अपने आप इसके श्वासों से वो बाहर आए थे। इस काल भगवान के श्वासों से ये 5 वेद अपने आप बाहर आए थे। जैसे माता को गर्भ रहता है, 9 महीने के बाद बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, ऐसे परमात्मा ने वेदों का बीज इसके अंतःकरण में डाल दिया था काल के में, और फिर अपने आप ये 500 बाहर आ गए थे। जैसे आज कंप्यूटर में आप देखते हो, इस वेबसाइट में कितना ही मैटर फीड कर दो और कितना निकाल लो, मिनट में निकला होगा। तो ऐसे ही वो मैटर मालिक ने दिया था। तो इसने 5वां वेद तो नष्ट कर दिया ब्रह्म ने। जब देखा इसमें तो सारा कुछ मेरी पोल पाड़ रखी है, और 4 वेद रख लिए। तो इन 4 वेदों में इनकम्प्लीट नॉलेज है। ब्रह्म तक की साधना का तो ज्ञान है और पूर्ण परमात्मा की महिमा है, लेकिन पूर्ण परमात्मा के पाने की वे ऑफ वर्शिप पवित्र 4 वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। कोड वर्डों में है, सांकेतिक शब्दों में। तो क्या था, अब इन ऋषियों ने जैसा भी वेदों को समझा, लेकिन उन्होंने क्या समझा कि ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मान लिया, पूर्ण परमात्मा, और इसका ओम मंत्र ये सबसे उत्तम मंत्र मान लिया। ओम मंत्र का जाप किया, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखा, और इन्होंने जो भी साधनाएं की, हठ योग किया, मेडिटेशन किया। लेकिन वेदों में हठ योग नहीं है। पुणात्माओं, आप बालक नहीं है, आज कलयुग में जन्मा और इस समय में मनुष्य
बहुत बुद्धि रखता है। कंप्यूटर बना लिए, इंटरनेट सेट कर दिए, वेबसाइट बना ली। अब भगवान की तरफ थोड़ी सी इस बुद्धि को लगाना पड़ेगा अपना। ये इंटरनेट गणे दिन के नहीं है। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुए, ये जहाज भी खड़े खड़े जरे उन प्लेटफार्मों पे, और ये कंप्यूटर भी बाहर करोड़ियां बगेरने पड़े, ये कोई नहीं पढ़ नहीं आ पावे, ऐसा बुरा हाल हो जा। तो परमात्मा इज सुप्रीम पावर, परमात्मा ही सर्व सुखदाई है। उसको पाकर हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां हमने इन सुविधाओं की जो यहां हम कोशिश कर रहे हैं तगड़मबाजी करके प्राप्त करने की, वहां हमें ऑटोमेटिक मिलेंगी। और हम वहीं रहा करते थे। हम अपनी गलती से वो यहां आगे उसका दंड भोग रहे हैं। हम एक एक पैसे के भिखारी हो गए, एक एक दाने का हम भिखारी बन गए। और वहां हमारे सामने भरे पूरे भंडार थे, सदाबहार वृक्ष थे, फलदार वृक्ष थे, किसी चीज का अभाव नहीं था। सरोवर भरे थे दूधों के, शतलोक के अंदर अमृत आहार किया करते थे। हम उस भरी थाली का ठोकर मारे, उसके प्रतिफल में आज हम सारा जीवन लगे रहते हैं इस एक पेट के लिए, शरीर के लिए। यही पूरा नहीं होता और मर ही जाते। तो कहने का भाव ये है कि हम ये हठ योग जो है किसी भी वेद में नहीं है। ये हठ योग इन्होंने कैसे शुरू कर दिया? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति में लिखा है। ब्रह्मा जी बताता है कि मैं जब होश में आया, युवा था और कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मेरा उत्पत्ति करता कौन है। और फिर वहां से आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा ने तप किया। फिर कहा सृष्टि करो। तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। सूक्ष्म वेद में कह ब्रह्मा को काल ने कह दिया तपो तपो कर वाक्य सुनाया। अब ब्रह्मा जी को जो आकाशवाणी सुनाई दी, इस काल ने बोल दी। ये गुप्त रहता है, ऊपर छुपा हुआ रहता अपनी माया से। आकाशवाणी से सुना दिया कि तप करो तप करो। तो इसने नोट कर लिया कि भगवान का आदेश है तप करो। इसने हठ योग करा 1000 वर्ष तक। उसके बाद जब ये तीनों बच्चे युवा हो गए, यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति काल ने की थी। अभी बताएंगे डिटेल से। अब थोड़ा हिंट दे रहे हैं किस कारण से ये ज्ञान को नहीं समझ सके। उसके बाद इन्होंने बाद में सागर मंथन किया और इस काल ने ये 4 वेद ब्रह्म ने समुद्र के अंदर छुपा दिए। ये एक बहुत सुंदर एक ऐसे पेपर पर लिखे हुए थे, बहुत ही अच्छे पेपर पर, जिस पर पानी का भी असर नहीं होता। जैसे आजकल प्लास्टिक के ये प्रिंट चल रहे हैं इस तरह के, बहुत सुंदर उस पर लिखा था। वो 4 वेदों को प्राप्त किया, ब्रह्मा को दे दिए गए कि आप देखो इनको। अब ब्रह्मा ने उन 4 वेदों को पढ़ा, उसमें ओम नाम था और ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान के और ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मान करके उसने वेदों का निष्कर्ष यही निकाल दिया कि ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और ब्रह्म परमात्मा है, ये सब कुछ यही है। अब वहां ब्रह्मा की बुद्धि स्लप कर गई। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 10वें और 11वें 12वें 13वें 4 श्लोकों में एक निर्णायक ज्ञान दिया है कि कोई तो परमात्मा को असंभवात यानी जन्म नहीं लेता, उत्पन्न ही नहीं होता, वो निराकार कहता है, और कोई उसको संभवात माने उत्पन्न होने वाला मानता है। साकार है वो या निराकार, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे पूछो, उनसे सुनो। फिर बताया है कि जिसको अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं, जिसको अविद्या है तो उसको अविद्वान कहते हैं, जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है कहते हैं विद्वान। और अविद्वान की डेफिनेशन भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे सुनो। तो ये दास बताएगा आपको विद्वान कौन था, अविद्वान कौन थे। जो वेदों को जानते हैं वो विद्वान हैं, जो वेदों का ज्ञान नहीं जानते, संस्कृत भाषा से विद्वान नहीं बन जाते।
जो आज संस्कृत जानता है उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वहां इंग्लिश में अविद्वान है वो। तो एक भाषा का मास्टर होने से विद्वान नहीं बन जाता। विद्वान वही कहलाता है जिसको अध्यात्म ज्ञान है, जिनको परमात्मा की जानकारी होगी और उसके पाने की विधि का पता लगे। तो पुण्यात्मा, जिस कारण से अब ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान उनको दे दिया, अपने अनुयायियों को, वंशजों को, तो उन्होंने ओम का जाप किया, हठ योग किया, समाधिस्थ होने की चेष्टाएं की। अब इसने कैसा कमाल कर रखा काल भगवान ने। अब ऋषियों ने साधना करनी चाहिए, हठ योग करके तो समाधिस्थ होने की चेष्टा की। समाधि दशा में ये काल भगवान क्या करता है, कैसी लीला करता है। किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। तो वो ऋषि कहता है कि ये ब्रह्मा जी जो साकार वहां उनके सामने रहते थे, कि ये ब्रह्मा जी सुप्रीम पावर हैं, ये पूर्ण परमात्मा हैं, मैंने इनके दर्शन समाधि दशा में हुए हैं। और भी दो चारों को ऐसा ही आभास हो गया, दिखाई दे गए वह। तो उन्होंने भी डंडोरा पीट दिया कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, ये प्रजापिता हैं, ये सर्वशक्तिमान है, ये है। इस बात का भ्रम हो गया ब्रह्मा जी के कि मैं ही सृष्टि रचने वाला हूं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आप सभी के जहन में कभी ना कभी तो ये बात जरूर आती होगी कि हम इतनी भक्ति साधना करते हैं और फिर भी हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? आखिर भक्ति करने का फायदा क्या है? दर्शकों, इन्हीं सभी सवालों से घिरी हुई थी मुनेश जी, जो पीतमपुरा दिल्ली की रहने वाली है। मुनेश जी पहले राधा स्वामी पंथ की भक्ति साधना करती थी और उस भक्ति को करते हुए भी इनका जीवन कष्टों से घिरा हुआ था। मुनेश जी का कहना है कि उनकी जिंदगी तब बदली जब उन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इन्हें ऐसे क्या लाभ हुए? आइए सुनते हैं मुनेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? सर जी मेरा मुनीश नाम है। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? सर जी पीतमपुरा दिल्ली से आए हैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी हमने संत रामपाल जी महाराज से 2004 9 अप्रैल को ली थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? हाँ जी सर, हम सभी देवी देवताओं को मानते थे, उन्हीं की भक्ति करते थे, साधना और आपके ये श्राद्ध वगैरह निकालते थे, इन्हीं सब को मानते थे और कीर्तन वगैरह भी करते थे। उसके बाद सर जी हम फिर राधा स्वामी में चले गए। राधा स्वामी में रहे हम 5 साल। फिर हम उनकी भक्ति करते रहे। वो साधना बताते थे अपने 5 नाम की, वो हम करते रहे। करते करते जैसे गुरुजी बताते थे हम सुबह शाम 2-2 ढाई घंटे ऐसे ही लगातार भक्ति करते थे। हम ऐसे ही करते रहे, ना हम कभी मांगने जाते थे कुछ भी। पहले राधा स्वामी में भी कभी कुछ नहीं मांगा हमने। हमको मतलब यही लगन रहती थी कि हम बस परमात्मा की भक्ति करते रहें और पार हो जाएं यहाँ से हम। बहन जी आप राधा स्वामी पंथ में भक्ति करती थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर जी हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए कि 2003 में सत्संग सुनते रहे हम। फिर हम इधर गए लोनी साइड में, मेरे भाई रहते हैं दिल्ली में, तो वहाँ पे मैंने पोस्टर लगे देखे कि वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के पोस्टर लग रहे थे। दिल्ली में करावल नगर में सत्संग था गुरुदेव का। तो वहाँ पे मैंने भगत जी को बताया कि संत रामपाल जी महाराज तो सत्संग कर रहे हैं करावल नगर में। फिर हम वहाँ सुनने के लिए चले गए। सत्संग सुना हमने वहाँ पे। सत्संग सुना तो फिर वहाँ पे हम बैठे रहे। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि वहाँ पे तो मतलब कोई शक्ति है परमात्मा की, जो मतलब मेरे को ऐसा लगा वहाँ पे मेरा शरीर बिल्कुल ऐसे हो गया एकदम से शीतल सा। तो वहाँ पे बैठे रहे। फिर हमने खाना वगैरह खाया, सत्संग सुना। परमात्मा मतलब वेदों में से और गीता में से ही बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज, वो हम सुनते रहे।
फिर हमने वहाँ पे खाना वाना खाया। फिर हमें एक लखनऊ की बहन मिली वहाँ पे। उन्होंने कहा जी आप दोनों नाम ले लो संत रामपाल जी महाराज से। हमने कहा जी अभी नहीं लेंगे, हम थोड़ा भी ज्ञान सुन रहे हैं, कल लेंगे संत रामपाल जी महाराज से नाम। वो कहने लगी जी कल तो आपको काल नहीं आने देगा। हमने कहा जी काल क्यों नहीं आने देगा, जब हम आज आए हैं तो कल भी हमें काल आने देगा। फिर हमने उनसे चर्चा करी। फिर उन्होंने हमसे कहा कि पता नहीं मुझे कोई वाइट कपड़ों में आया और वो ये कह के चला गया कि जो दोनों मर्दवीर खड़े हैं आप इनको समझाओ, इनको नाम दिलवा दो। फिर उन्होंने हमको समझाया। फिर हमने वहाँ से सारा समझ के फिर हम अपने घर पे मतलब चले गए। फिर हम अगले दिन आए 2004 में 9 अप्रैल को हमने फिर संत रामपाल जी महाराज से करामन नगर दिल्ली में हमने ये दीक्षा ली। फिर दोनों ने। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, हमें लाभ हुए। सर जी मैं ना 13-14 साल की वर्ष से ही हार्ट पेशेंट हूँ, शुरू से ही मतलब बीमारियों से ही जूझती रहती थी। फिर उसके बाद हम मेडिकल में चले गए एम्स में दिल्ली। फिर वहाँ पे मेरा इलाज चला। फिर डॉक्टर ने कहा बहन जी आपकी दोनों वाल खराब हो चुकी हैं, आपकी बाईपास सर्जरी करनी ही पड़ेगी। फिर उन्होंने जी सर जी हमसे 1.25 लाख रुपया जमा करा लिया। फिर मेरे को ऑपरेशन थिएटर में वो ले गए। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, उन्होंने 2 बार एंजियोप्लास्टी करी तो उनमें मतलब वाल नहीं खुले दोनों। फिर उन्होंने कहा मेरे से बहन जी आपकी बाईपास सर्जरी करनी ही पड़ेगी। मैंने कहा सर जी कर दो। फिर मेरी बहुत हालत कंडीशन ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। उस टाइम फिर मैं पढ़ी अपने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को ही याद कर रही थी ऐसे ही। तो वहाँ पे मतलब लेटे लेटे उस टाइम पर मुझे कोई चिंता नहीं थी, ना ही बच्चों की ना इनके पापा की। बच्चों के पापा ने मेरे से ये तक कह दिया था कि तेरे को कुछ हो भी जाए तो तू चिंता मत करना, यहाँ से चली भी जाए संसार से तो कोई बात नहीं, वहाँ तो सबको ही आना है, तेरे बाद में पीछे से हम भी आ जाएंगे। फिर मैं ऐसी लेटी लेटी संत रामपाल जी महाराज को याद करती रही। फिर संत रामपाल जी महाराज ने वाइट कपड़ों में आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा कि बेटा तू अभी ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। फिर ऐसे कह के संत रामपाल जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। फिर मेरी उसी टाइम मेरी दोनों वॉल ऐसे ही अचानक से खुल गई अपने आप, बिना बाईपास सर्जरी के। डॉक्टरों भी ने भी थैंक गॉड बोला, मतलब बड़े खुश हुए डॉक्टर भी कि देखो ये कैसा चमत्कार हो गया कि मतलब अचानक से दोनों वॉल खुल गई। फिर मेरा भी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं फिर बहुत रोई बाद में कि संत रामपाल जी महाराज मुझको बचाकर चले गए। तो उस टाइम में पड़ी बस यही कह रही थी कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, तुम देखते मत रहना, झट आके बचा लेना। तो बस ऐसे कहते कहते फिर ये बिल्कुल मैं जगी हुई हूँ, ना कोई नींद है ना सपना है, बिल्कुल हकीकत बात है ये। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा बेटा अब तो ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। फिर अंतर्ध्यान हो गए संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही। फिर डॉक्टर ने कहा बहन जी आपके साथ कौन है? मैं कि जी मेरे हस्बैंड है। तो उनको फिर बुलाया, कहने लगे जी ठीक है आपके पेशेंट की दोनों वॉल खुल गई हैं, अब इनको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। फिर ये मेरे से मिलने गए अंदर मेरे पतिदेव। तो इन्होंने कहा ठीक है तू? फिर मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ हाँ जी। तो फिर मैं इनको देख कर रोने लग गई। कहने लगे क्या बात हो गई? मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज, और मेरे को सर पे हाथ रखा उन्होंने और दर्शन दे के चले गए। सर जी मेरी हार्ट की ना दोनों ही वाल ब्लॉकेज हो गई थी, मेरी नस ब्लॉक हो गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज आए, बिना ही बाईपास सर्जरी ऑपरेशन के दोनों ही मेरी वॉल खुल गई। परमात्मा आके मेरी जिंदगी मेरी जान बचा के मतलब चले गए। परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए संत रामपाल जी महाराज। फिर उसके बाद छोटी वाली गुड़िया की आई साइड बहुत ज़्यादा वीक थी, तो वो पढ़ने जाती थी तो टीचर भी डांटती थी उसको कि तू ढंग से नहीं पढ़ती है, ये हमसे बताती थी, हमने इसका ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी कि ऐसी करती होगी। फिर उसके बाद हमने इसकी आई टेस्ट करवाई
आई टेस्ट करवाई। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बताया जी इसकी तो एक जो उल्टी आंख है इसका तो पर्दा ही खराब हो चुका है। फिर मैं तो सुन के एकदम से दंगी रह गई कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। अब उन्होंने कहा जी इसको दिन के 12 घंटे तो चश्मा लगाना ही पड़ेगा और 6 महीने के बाद आप टेस्ट कराना इसकी आंख। फिर उसके बाद हम भूल गए, ना लड़की ने चश्मा लगाया ना कुछ करा। उससे पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले ही गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने फिर इस लड़की को बिना ही चश्मे के और बिना ही दवाई के आंख मतलब ठीक हो गई बिल्कुल, पर इसका चश्मा भी हट गया। जन्म इसका हुआ था तभी पंडितों ने बता दिया था इसकी कुंडली में कि आपकी लड़की की ना आगे चल के जब बड़ी होएगी तो इसकी आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेंगी। फिर हमने ध्यान नहीं दिया, मगर पंडित लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। फिर बाद में जाके यही हुआ जो उन्होंने बोला था कि इसकी फिर आंखें हमने टेस्ट कराई। फिर इसके मतलब डॉक्टर ने बताया जी एक पर्दा तो आँख का ख़त्म ही हो चुका है इसका। फिर हम मतलब टेंशन भी हुई, भाई लड़की है पता नहीं कैसे क्या होगा। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से ये जुड़ी गई हम 2004 में 9 अप्रैल को। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में लड़की की आंखें बिल्कुल ठीक हैं आज। और सर जी हमारे जो बच्चों के पापा हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हुए। फिर हमें टेंशन हो गई, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। फिर हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल वालों ने कहा जी इनके बोन टीबी हो गई, कि इनकी हड्डियाँ ही गल गई अंदर से। फिर डॉक्टर कहने लगे जी इनका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। अब सब कहने लगे जी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन मत कराओ, मतलब पता नहीं कामयाब हो या ना हो। फिर डॉक्टर ने कहा जी ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा आपको, नहीं कराओगे तो मर जाएंगे ऐसे। फिर हमने इनका ऑपरेशन करा लिया। सर जी इनका 5 घंटे का ऑपरेशन था, पर सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो ऑपरेशन भी कामयाब हो गया। जैसे ही हॉस्पिटल में रहे अगले दिन ही डॉक्टरों ने इनको अपने पैरों से चला दिया। फिर हम तो हैरान रह गए, यही कहते रहे परमात्मा आप ही हो बचाने वाले, मतलब हमारा कोई नहीं है संसार में आपके सिवा। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ऊपर इतनी दया करी कि इनको ठीक कर दिया। 1 साल के अंदर अंदर पहले जैसे ही हो गए, अपनी जॉब पे भी जाने लग गए। पहले कुछ भी नहीं कर पाते थे, टॉयलेट वगैरह सब बिस्तर पे आ गया था इनका, सब कुछ करने लग गए थे। आज मालिक की दया से संत रामपाल जी महाराज की से बिल्कुल ठीक है। सर जी एक बार क्या हुआ, हमारे ने बिजली के ये मीटर लगवाए थे। तो हम दिल्ली जल बोर्ड के जो क्वार्टर हैं, फ्लैट हैं सरकारी, उन्हीं में रहते हैं। तो क्या हुआ, हमने कहा भैया हमारा जो है बिल वाला मीटर लगा दो आप। तो उन्होंने नहीं लगाया, कहने लगे जी आपको तो टोकन वाला मीटर लगेगा, जो कूपन लाते हैं खरीद के फिर उसमें पैसे डालते हैं। हमने कहा भैया हमको डालना भी नहीं आता, वो कभी ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम उसमें। कहने लगे नहीं जी यही लगेगा। फिर वो नहीं माने, ज़बरदस्ती उस मीटर को लगा के चले गए। फिर 1000 रुपये का हमने कूपन उसमें ला के डाल दिया। 1000 रुपये का लाने के बाद 1000 का और ले आए, हम एडवांस में रख लेंगे, फिर कभी ख़त्म होगा तब डाल देंगे। फिर क्या हुआ बगैर सर जी, उसको कूपन को डले हो को वही कूपन हमारा 3 साल तक यूं ही चलता रहा। वो चेक करने भी आए, उनको समझ में कुछ नहीं आता था। कहते जी पता नहीं आपके मीटर में क्या हो गया, इसके तो पैसे ही ख़त्म नहीं होते कभी भी। तो हमने फिर अपने मन में सोच रहे थे भाई तो संत रामपाल जी महाराज जी पैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें सब कुछ कर सकते हैं, और कौन है करने वाला, कोई नहीं इस पृथ्वी पे। तो वो 3 साल तक हमारे पैसे ऐसे ही चलते रहे। फिर 3 साल के बाद उन्होंने वो मीटर ही फिर अपने आप ही चेंज करा, हमने कुछ नहीं बोला उनके लिए। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सभी भाई बहनों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आप आ जाओ, नाम ले लो, आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाओ। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, एक बार मिला है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि तरवर से पत्ता टूट गिरे बहोर न लगता डार। आप ऐसे जैसे पत्ता टूट जाता है पेड़ से, ऐसे पता नहीं कहाँ जाके गिर जाओगे, फिर हाथ भी नहीं आएगा ये शरीर। तो मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के, मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से
कि सभी भाई बहन आएं और संत रामपाल जी महाराज से नाम लें और अपना उद्धार करवाएं, कल्याण करवाएं परमात्मा से। इनसे बड़ा संत रामपाल जी महाराज से कोई नहीं है पृथ्वी के ऊपर। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के सभी चैनलों पे सत्संग आते हैं, उन्हीं नंबरों को नोट करिए। और सभी केंद्र खुले हुए हैं हर जगह, हर जिले में, मतलब जहाँ पर भी हैं वहीं पर जाके जिले वाइज नाम लें अपना संत रामपाल जी महाराज से और अपना उद्धार करवाएं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।